अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका बेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की दो अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबरों को आपके सामने रूबरू कराने से पहले आपसे अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा और प्रिंट मीडिया द्वारा आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि इस वक्त सुबह कर्नाटक स्टेट की विधानसभा में किस तरह का दंगल हुआ है। इससे कबल आपने देखा होगा, पहले भी पार्लियामेंट और विधानसभा में अराकीन आपस में हाथापाई भी करते हैं और ईमान में तोड़फोड़ भी मचाई जाती है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह से जैसा आपने सुना है, आपस में हाथापाई और ईमान में तोड़फोड़ भी मचाई जाती है। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिसंबर की विधानसभा में गौ रक्षा कानून के खिलाफ, जो गौ कृषि कानून को लेकर बहुत दिनों से कर्नाटक में चल रहा है, गौ रक्षा कानून के खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस MLC ने स्पीकर को जबरन कुर्सी से उतार दिया। शर्मसार हुई ईवान। हाँ नाज़रीन, कर्नाटक की विधानसभा परिषद में कांग्रेस के MLC नेता ने गौ रक्षा कानून के खिलाफ जमकर हंगामा किया और इसी दौरान नेता ने स्पीकर की कुर्सी तक जा पहुंचे और स्पीकर को कुर्सी से उतार दिया। हंगामे के बाद कांग्रेस पार्टी के MLC प्रकाश राठौड़ ने कहा कि जब सदन नहीं चल रहा था उस वक्त बीजेपी और JDS ने अवैधानिक तरीकों से सभापति को कुर्सी पर बिठाया। बदकिस्मती से बीजेपी ऐसे असंवैधानिक काम कर रही है। कांग्रेस के सभापति को हटने को कहा गया, लेकिन वो नहीं हटे चूंकि वो अवैधानिक रूप से कुर्सी पर बैठे हुए थे, इसलिए हमें उनको वहां से हटाना पड़ा है। ये कहना है प्रकाश राठौड़ जी का। नाज़रीन, आपको बता दूं, यह हंगामा कर्नाटक कौंसिल की तारीख में एक बदनुमा दाग है। बीजेपी ने रियासती गवर्नर से मुलाकात करके ईवान में जो भी हंगामा हुआ इससे आगाह किया और एक याददाश्त भी पेश की। नाज़रीन, मुल्क की दूसरी और बड़ी अहम खबर जो हमारे सामने है किसानों से जुड़ी हुई खबर। आपको बताता चलूं, किसानों का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा सामने है मुल्क में। जो दिल्ली के चारों तरफ इस वक्त किसान बैठे हुए अपने घर को छोड़ करके, अपनी खेती को, अपने कारोबार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, और इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम बॉर्डर सील किए हुए हैं और मुसलसल 20 दिन से ज्यादा हो रहा है। किसान वहां पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं कि कृषि कानून यानी ये 3 कानून हुकूमत वापस ले। नाज़रीन, किसानों की एक लीडर है जो इस वक्त सिंगू बॉर्डर से हमारे पास ये खबर है और मुल्क के एक अखबार द्वारा हमारे पास रिपोर्ट है। उनका नाम है जगजीत सिंह। किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 20 दिसंबर को खुसूसी प्रोग्राम किए जाने का फैसला किया है। सिंगू बॉर्डर पर मुजाहिरा कर रहे किसान लीडर जगजीत सिंह ने इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बड़े अफसोस के साथ ये बात बताई जा रही है, जब से हमने दिल्ली में आकर तहरीक शुरू की है, यहाँ तक कि आते आते हमारे तकरीबन 14 किसान शहीद हो चुके हैं और औसतन उन्होंने कहा है कि रोजाना एक न एक किसान हमारा शहीद हो जाता है। 20 तारीख को पूरे मुल्क में इन सभी किसानों को खिराज अकीदत हम पेश करेंगे। और दौरान श्रोमणी अकाली दल SAD के लीडर सखबीर नग बादल ने किसान तहरीक के दौरान बीजेपी पर सख्त हमला बोलते हुए कहा कि मुल्क में बीजेपी ही असल टुकड़े गैंग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कौमी इत्तेहाद को तार-तार कर दिया है। बेशर्मी के साथ उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और अब अमन पसंद पंजाबी और हिंदू को सिखों बिलखुसूस किसानों के खिलाफ मुश्ताल करने में मसरूफ है। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसान लीडर जगजीत सिंह, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन, इसी तरह से दूसरी खबर हमारे पास है
जो किसानों के समर्थन में, नाम बड़ा ऊंचा है, आप जानते हैं, अन्ना हजारे साहब। अन्ना हजारे ने भी किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल की धमकी दे दी है। याद रहे नाजरीन, मुल्क में जारी किसान तहरीक के दौरान मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने किसानों के मसाइल के सिलसिले में भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। मिस्टर हजारे ने वजीर ज़राअत को इरसाल किए गए मकतूब में कहा है कि 5 फरवरी 2019 को वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह और कई दूसरे लीडरों को दरखास्त पर भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं फिर दोबारा किसानों के हक में भूख हड़ताल कर सकता हूं या करने जा रहा हूं। ये भी हमारे सामने एक बड़ा अपडेट था। नाज़रीन, इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी हमारे सामने खबर आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।